मिर्जापुर मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु जी के द्वारा मिर्जापुर एसी रेल कोच रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया तथा रेस्टोरेंट में आ रही बाधाओं को पूछते हुए उसमें आ रही कमियों को सुधारने के लिए दिशा निर्देश शुभम मिश्रा एसी कोच रेस्टोरेंट संचालक को दिया गया तथा यात्रियों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा और लजीज व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया तथा मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन के निर्माण में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। मौके पर रेलवे के स्टाफ CITS के अकेला RPF स्टाफ बहुत से लोग उपस्थित रहे। मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु के द्वारा समय समय पर मिर्जापुर में हो रहे निर्माण कार्यों की निगरानी के कारण मिर्जापुर में चल रहे निर्माण में पारदर्शिता के साथ साथ कार्यों में तेजी से निर्माण होता दिख रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण रेलवे का एसी कोच रेस्टोरेंट जो इस समय यात्रियों को सुविधा और लजीज व्यंजन भोजन उपलब्ध। मिर्जापुर मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु जी के द्वारा मिर्जापुर एसी रेल कोच रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया तथा रेस्टोरेंट में आ रही बाधाओं को पूछते हुए उसमें आ रही कमियों को सुधारने के लिए दिशा निर्देश शुभम मिश्रा एसी कोच रेस्टोरेंट संचालक को दिया गया तथा यात्रियों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा और सर आज मिर्जापुर आए हैं और नया नया रेल कोच बना है। अभी आपने कुछ उनको संदेश दिया है मतलब उसको सुधारने के लिए। देखिए, हमें बड़ी खुशी है कि मिर्ज़ापुर में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खुला है, क्योंकि ये पहला है और अभी हम लोगों का एक्सपीरियंस भी नया नया है। तो हमने बस इनके साथ में वार्ता करी कि इसकी साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है उसको और उच्च दर्जे का बनाए। काफ़ी अच्छा इन्होंने रेल कोच रेस्टोरेंट बनाया है और लोग भी इसकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन इसमें हर जगह जैसे कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसको इन्होंने जैसे हमें प्रॉमिस किया कि इसको और बेहतर करेंगे और बेहतर सुधारेंगे। इसके अलावा हम लोगों का पूरे प्रयागराज मंडल के जितने भी अमृत स्टेशन हैं 15 और उसके अलावा 3 स्टेशन डेवलपमेंट के स्टेशन जो है 18 टोटल स्टेशन हैं, सभी पे रेल कोच रेस्टोरेंट का प्लान है। और प्रयागराज में तो पहले ही आ चुका है, इसके अलावा टूंडला में भी कार्य चल रहा है। बाकी सबके लिए भी निविदाएँ आमंत्रित की जा चुकी हैं और जल्दी ही सब जगह रेल कोच रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेगा। एक समस्या है, जैसे रेलवे के परिसर के अंदर कुछ गंदगी अधिक है। दोनों आप गेटों पर निरीक्षण करेंगे तो इनका रेस्टोरेंट तो बहुत बढ़िया से इन्होंने जो भी किया है मिर्ज़ापुर के एक वरदान है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था मतलब समझिए मिर्ज़ापुर अभी तक नहीं थी। आप इससे और बढ़िया करें तो मिर्ज़ापुर नगरवासियों के लिए और यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। थोड़ा सफाई में ध्यान दिया जाए। जी, आपका बात कहना बिल्कुल सही है। देखिए, जो हम लोगों का जो सफाई की व्यवस्था होती है वो पूरे सिस्टम की सफाई की व्यवस्था होती है, और जब तक हम लोग जो भी हम चीज़ गंदगी जनरेट कर रहे होते हैं उसको रिसाइकिल नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपने देखा होगा हम लोग निरीक्षण के दौरान भी हम लोग साथ में ही थे, तो हम लोग बात कर रहे थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, 2 चीज़ों का मैं आपसे जिक्र करूँगा। एक तो होता है कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं और रीयूज़ ऑफ ट्रीटेड वाटर होता है, उसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं अमृत स्टेशन का जो कार्य चल रहा है उसमें STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो डिसेंट्रलाइज STP बोलते हैं, वो यहाँ पर करीब 4 लगेंगे। लगभग 200 KLD कैपेसिटी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, जिससे क्या होगा कि आप देखिए पानी की कमी, पानी का तल नीचे जाता जा रहा है। तो हम लोग जो उसे सीवरेज से जो हमारा पानी हम लोग सीवर लाइन में भेजते हैं, फिर हमारा दूर कहीं STP में जाता है, उसमें सब एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर वो पानी हम लोग ऐसे ही बहा देते हैं। तो उस पानी को हम लोग यहाँ पे रिसाइकिल करके और इसको हॉर्टिकल्चर के लिए भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को जो वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी कार्य करेंगे। जो हमारे पुराने एबंडेंट बोर वेल्स हैं उनमें हम लोग जो पानी होगा जो हमारे रूफ टॉप का होता है उसको ट्रीट करके उसको नीचे डालेंगे, जिससे कि हमारी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। इसके अलावा जो वेस्ट वाटर जो हमारा जनरेट हो रहा है स्टेशन से और परिसर से, उसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो ग्रीन वेस्ट है और एक हमारा जो अदर देन ग्रीन वेस्ट है, उसको दोनों के डिस्पोजल के लिए हम लोग अलग अलग प्लान बना रहे हैं। जो ग्रीन वेस्ट है उसको हम लोग फिर से रिसाइकिल करेंगे, किस तरीके से कि उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर के लिए यूज़ करेंगे। उसमें हम ऑर्गेनिक मैन्योरिंग उसकी करके और उसकी व्यवस्था हम लोग पूरे मंडल में धीरे धीरे करके करें। सब चीज़ें कंसेप्ट स्टेज में, इनके रिजल्ट्स आने में आपको लगभग साल भर लगेगा, तब आपको धीरे धीरे दिखेंगे। उसके अलावा जो हमारा वेस्ट होता है जो उसके डिस्पोजल के लिए भी हम लोग बहुत सजग हैं कि उसको किस तरीके से हम लोग रिसाइकिल कर सकें अपने ही सिस्टम में। उसके लिए 2-3 तरीके हैं, और हम लोग अभी बायोगैस प्लांट भी अभी हम लोगों ने लगाने शुरू कर दिए हैं। और हमारा DRM ऑफिस जो है उसे कैंटीन में हम लोगों ने पहला
एक वर्क अवार्ड भी कर दिया है, जिसमें हमारे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, ग्रीन वेस्ट भी है और उसमें दूसरा वेस्ट भी, उससे हम लोगों को वो गैस जनरेट करके देगा जो कि हमारे कुकिंग में यूज़ होगी। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब रिसाइकिल होने लगेंगी तो हमारे को बहुत कम गंदगी इधर उधर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हमें आपका मीडिया का तो हमेशा से सहयोग मिलता है। हम चाहते भी हैं कि आप लोग हमारा हमेशा साथ देते हैं, तो आप भी आगे भी साथ दें और जनता को भी इसके बारे में। जब से आप मिर्ज़ापुर आ रहे हैं तो मिर्ज़ापुर की जो है विकास जो है निरंतर जो बढ़ता है, दिन दूना चौगुना हमारे नहीं आपके कार्य आपके सहयोग से बढ़ा नहीं, आपके कार्य प्रणाली जो बहुत सराहनीय है। इसका सहयोग हमें नहीं, आपको जाता है। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं हिमांशु बडोली, मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज हम रेल कोच रेस्टोरेंट मिर्ज़ापुर में उपस्थित हैं और यहाँ पे DRM रेल प्रबंधक जो है हिमांशु जी के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और उन्होंने मिर्ज़ापुर के लिए बहुत सी चीज़ें बताई हैं। आगे चल के जैसे जैसे निर्माण हो रहा है और मिर्ज़ापुर का विकास जिस तरीके से शासन के मंशानुरूप हो रहा है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और आज जो रेल कोच रेस्टोरेंट बना हुआ है तो सारी आधुनिक सुविधाओं के साथ AC रेस्टोरेंट है और आप यहाँ सब परिवार फैमिली के साथ बहुत से आइटम का आनंद और लुत्फ उठा सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिमांशु जी DRM के द्वारा जो है निरीक्षण किया गया और सजेस्ट किया गया इसको और आधुनिक बनाया जाए। और हमारे साथ जुड़े हैं आपके रेल कोच रेस्टोरेंट के जो संचालक हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पर। मैं सत्यम मिश्रा, रेल कोच संचालक। यहाँ पे हमारे पास इस टाइम साउथ इंडियन, मुगल, स्नैक्स वगैरह सारा कुछ चालू हो गया है और खुली वातानुकूलित है। इसमें 72 लोगों की कैपेसिटी है जो कि पूर्ण रूप से चल रहा है। देखिए इन्होंने बताया कि फुल्ली रेस्टोरेंट है और 72 लोगों को एक साथ बैठकर जो है साउथ इंडियन के साथ बहुत से लजीज व्यंजन जो है खाने को आपको मिलेंगे और बहुत ही किफ़ायती दामों पे, जो कि आपको शहर के अन्य रेस्टोरेंटों में AC में बैठेंगे उसका क्या लजीज है। आप कभी भी आके यहाँ पर रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और टेस्ट की बात करिए, ये लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ एक बादशाहों का, नवाबों का शहर है, तो आपको नवाबों का टेस्ट आएगा। तो आप एक बार आइए और खाइए।